हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रे करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें। एक और नई बीमारी आ गई है अभी, कोरोना ब्लैक फंगस। ये कम नहीं हुआ कि एक और नया फंगस वाइट फंगस आ गया है, और ये जो है ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके लक्षण क्या हैं, कैसे ये ज़्यादा खतरनाक है और कैसे होता है, इसका बचाव क्या है और कहाँ पे ये हुआ है, ये सब कुछ जानते हैं। वाइट फंगस जो है फेफड़े, स्किन, नाखून और मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित कर सकता है। इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो देखते हैं। अब तक ब्लैक फंगस जो म्यूकर माइकोसिस है उससे जूझ रहे पटना में वाइट फंगस के मरीज मिलने से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि अब वहाँ पे ब्लैक फंगस से ज़्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। अभी तो सिर्फ 4 मिले हैं, धीरे धीरे और जांच होगी, बढ़ेंगे। वाइट फंगस जो है वो इसको बोला जाता है कैंडिडोसिस वाइट फंगस। इसी तरह का है एक फफूंदी है, जैसे जो रोटी वोटी में नॉर्मली होती है, बट अभी क्या है, इम्यूनिटी जिनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, कोविड पेशेंट्स जो है या पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं जिनको कोविड पहले हो चुका है, या डायबिटिक वगैरह जो हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उन पे ये ज़्यादा असर डालती है। और इसके लक्षण ब्लैक फंगस से क्या अंतर है वो भी देखते हैं। ये जो कैंडिडोसिस या वाइट फंगस है ये फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है, और फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन आदि को भी ये संक्रमित करता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर से स्टेरलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जाए वह फंगस से मुक्त हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन मरीज को दी जा रही है और जो नली वगैरह है वहाँ पे फंगस लग गई हो या गंदी हो या उस रूम में कहीं फंगस हो। वैसे मरीजों को रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो, और जिनके एचआरसीटी में कोरोना जैसे लक्षण हैं उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की भी जांच करानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में इनके लक्षण जो हैं वो कोरोना जैसे ही हैं, और जो चेस्ट का एचआरसीटी जो होता है वो भी कोरोना जैसा ही दिखता है, लेकिन जो इसकी बलगम के फंगस की एक कल्चर होती है उसकी जांच करानी चाहिए, उसी से उसका कंफर्म आएगा। और इसमें आरटीपीसीआर जो है वो नेगेटिव भी रहती है, फिर भी वाइट फंगस हो सकता है। ठीक है, और ये जो वाइट फंगस है ये पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड एस.एन. सिंह के अनुसार अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, पर वे कोरोना नहीं बल्कि वाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट, रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव थे। ये तीनों ही टेस्ट नेगेटिव आए थे उन मरीजों में, और जांच होने पर सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से वो ठीक हो गए। मतलब एंटीवायरल नहीं देना जाना है, ना ही एंटीबायोटिक, उनको एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाएंगी जिनको ये होगा। इसमें पटना के सबसे ज़्यादा चर्चित सर्जन भी हैं जिन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है, और वे वाइट फंगस से पीड़ित हैं। एंटी फंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 पहुंच गया। इसमें भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कोरोना है या वाइट फंगस है, इसका अंतर कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वाइट फंगस से संक्रमणों के फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण एचआरसीटी में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होता है। एचआरसीटी में कोरोना जैसे लक्षण धब्बे हो दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। ठीक है, और जो पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उनको फेफड़ों को यह संक्रमित कर सकता है, इसलिए उनके रूम की वहाँ पे जहाँ पे उनको ऑक्सीजन लगी है वहाँ साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फंगस है ये
अलग से कहीं नहीं है, पहले भी एनवायरनमेंट में रहता था, बट पहले हमारे शरीर जो है इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग थी कि नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब कोरोना की वजह से जो इम्यूनिटी कमज़ोर है या कई किसी अन्य बीमारी की वजह से, तो उन लोगों में भी इसके चांसेस हैं होने के। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अपनी जो इम्यूनिटी है वो तो कोरोना में भी है, जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा उसके चांसेस, जो नई नई बीमारियां पता नहीं कितनी कितनी आ रही हैं, सब ये फंगस बैक्टीरिया वायरस सब पहले भी रहते थे, बट पहले इतना असर नहीं डालते थे। अब शरीर चूंकि कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है, भले ही हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, सब काढ़ा वाड़ा पी रहे हैं, उसके बाद भी हमें ध्यान रखना है। सबको ये नहीं होगी जो स्वस्थ रहेगा, इसीलिए एक्सरसाइज और अच्छा खान पान ध्यान रखना है। गर्मियां हैं चूंकि, इसलिए खराब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है, कंजूसी नहीं करना है। अगर कोई चीज़ जैसे अपने घर में सुबह का शाम खाना कोशिश कीजिए कि ना खाओ, ताज़ा खाना बना के खाओ, क्योंकि फफूंद जो लगती है उसमें भी फंगस होता है, और वो भी वाइट फंगस हो सकता है। वाइट फंगस या ब्लैक फंगस जो रोटी में लगता है, लग जाता है, सब्जियों में कंपोस्ट खाद वगैरह। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी गार्डनिंग वगैरह करते हैं या पेड़ पौधों की जो खाद, जो कंपोजिट या खाद वगैरह टच करते हैं, तो उसको भी अब ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे से भी फंगस डायरेक्ट इन्फेक्टेड होने के चांस रह सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो गंदी है उसको यदि हाथ लगाते हैं तो तुरंत हाथ धोना है। पहले ये इतना नुकसान नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि सभी को ये हो जाएगा, बट सावधानी रखना है। और जो नवजात बच्चे हैं, बेबी इससे संक्रमित हो सकते हैं। नवजात में यह डाइपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है, मतलब जो डाइपर पहनते हैं उसमें भी फफूंद जैसी लग जाती है ना, जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में यह ओरल थ्रस्ट करता है, महिलाओं में यह ल्यूकेरिया का मुख्य कारण है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वाइट फंगस है ये पहली बार है या कोई नया है, बट अब ये जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये फेफड़ों के अलावा सारी ही जो स्किन है और नाखून है, मुंह है और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उन सभी को ये इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक पटना में ब्लैक फंगस से 19 मरीज और मिले हैं, मतलब ब्लैक फंगस तो नए नए आ ही रहे हैं। पटना क्या, सभी जगह ये हो रहा है। अब जैसे जैसे और लोग जांच करवाते जाएंगे, इस पे जागरूकता बढ़ेगी वाइट फंगस को लेके, तो अब इसके भी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अभी सिर्फ कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, ब्लैक फंगस चूंकि अब सभी लोगों को जानकारी हो गई है तो उसकी भी जांच हो रही है। अब ज़रूरी है कि ये जो वाइट फंगस है, बलगम जो है फंगस का, उसका भी टेस्ट हो, ताकि पता चल सके कि वाइट फंगस तो नहीं है। सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखिए, और सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क ना केवल कोरोना के लिए, बल्कि ये जितनी भी बीमारियां हैं सभी से आपको बचाएगा। और इम्यूनिटी बूस्टर भोजन लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। और मैंने ऑलरेडी जो WHO ने सजेस्ट किया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी डाइट लेना है, वो ले सकते हैं। वीडियो में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।